खजाने, इनकी क्या अहमियत है। इनकी कद्र की जाती है, इनकी बहुत देखभाल की जाती है। अक्सर उन पर गौर व फिक्र किया जाता है और कई बार अपने काम के लिए मुतालिया किया जाता है। चाहे एक जौहरी पत्थर, एक गढ़ा, एक घारी, किसी प्यारे से मिलने वाला तोहफा या यादों के खजाने हमारी जिंदगी में सबसे खुशी और मुसरत का इजाफा करते हैं। कलाम इलाही हमें बताता है कि जनाब यसुल मसीह ने तमाम चीजें पैदा की और वो ना सिर्फ तख्लीककार हैं बल्कि सबके निजात दहिंदा भी हैं। उनकी मोहब्बत में उन्होंने इंसानियत को अपने खास तौर पर डिजाइन करदा मखलूकात की खूबसूरती और खुशनुदी का तोहफा दिया। हमारे दिल खुदा के जिंदा खजानों की कद्र और देखभाल का मुताला करते हुए उसकी तारीफ और इबादत में बढ़ते चले जाते हैं। खुदा ताला के जिंदा खजाने, अलास्का के हैरत अंगेज जानवर, कुतुब शुमाली की गुलहरी। एक बहुत ही प्यारा छोटा सा जानवर है वहां ऊपर अलास्का में। इसे कहते हैं कुतुब शुमाली की गिलहरी। कुतुब शुमाली की गुलहरी को अलास्का में रहने वाले लोगों की तरफ से पार्की नाम से भी जाना जाता है। ओह, ये एक छोटा सा जानवर है। ये सिर्फ 15 इंच लंबा है और इसके छोटे गोल कान है, थोड़ा सा गोल चेहरा है, टैन रंग है। ये बहुत खूबसूरत छोटे जानवर है और ये कॉलोनी में रहते हैं और कॉलोनी 100 के लगभग बनाई जा सकती है। अब इनके पास मुख्तलिफ आवाजें हैं। इनके छोटे छोटे हाथ हैं जिनसे ये अपना खाना तलाश करके खाते हैं। ये उन शिकारियों का भी पता लगा लेते हैं जो उनके सर पर उड़ते हैं और एक देखकर कहता है हमारे सर पर खतरा है, और फिर ये ऊंची सीटी बजाएंगे और ये इशारा करेगा कि दोस्तों अपनी जान बचाने के लिए भागो, अपनी गार में वापस जाओ, यहाँ एक अकाब हमें खाने की कोशिश कर रहा है। और वो सब अपनी गार में घुस जाएंगे और जब तक वो हर चीज को महफूज नहीं समझते वो वहां ही रहेंगे। जब सब बेहतर होगा वो बाहर आएंगे और आसपास ही रहेंगे। वो जमीनी शिकारी देकर भी आवाज निकालते हैं। वो एक इशारा, एक सख्त आवाज निकालेंगे जो कि बताता है कि जमीन पर उन्हें खतरा है। और शिकारी लोमड़ी हो सकती है, ये भेड़िया भी हो सकता है, ये एक वुल्वरीन हो सकता है, ये रीछ हो सकता है। कई जानवर हो सकते हैं जो इस छोटे जानवर को अपने खाने के लिए पकड़ना चाहते हैं और वो सब घबराते हुए दोबारा अपनी गार में चले जाएंगे। तो ये छोटी गुलहरी गिड़गिड़ाती है। इसे मट्टी पसंद है और ये 3 फुट गहराई में खोद सकती है। ये ऐसी जगहों को पसंद करती है जहां अच्छी निकासी आब हो। इस तरफ माउंट मैकिनले हुआ करता था और ये मौसम गर्मा में शायद 4-5 महीने, बाज़ औक़ात 5 माह ये खुराक खाते हैं, क्योंकि ये साल के बेशतर हिस्सों में हाइबरनेट करते हैं। लिहाजा ये बहुत ज्यादा खुराक खाते हैं और ये 4 से 5 माह में वजन दोगुना कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस छोटे जानवर के लिए एक हैरत अंगेज चीज है, ये इसकी हाइबरनेशन है। इसमें कुछ बहुत ही हैरान कुन खुसूसियात पाई जाती हैं जो पूरी तरह से इसके इर्तिका के इम्कानात को खत्म कर देती हैं। अब जब ये हाइबरनेट के लिए तैयार है तो ये मौसम गर्मा में घास और मुख्तलिफ इकसाम की जड़ें और चीजें खाता है। ये सब्जी खोर जानवर है और जब इसके जिस्म पर काफी चर्बी आ जाती है तो फिर इसका हाइबरनेट का वक्त आ जाता है। ये कैसे जानता है ये हाइबरनेशन का वक्त है? मुझे लगता है ये मालूमात इसे खुदा ने दी है और मुझे शक है अगर ये एक और छोटी गुलहरी के पास आकर कहे आप बहुत मोटे लग रहे हैं, आपके हाइबरनेशन का वक्त है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये सिर्फ ऐसा करना चाहता है। ये छोटे छोटे गड्ढों को तकरीबन 3 फीट गहरा खोद देते हैं और फिर ये अपने हाइबरनेशन शुरू करते हैं जो 7 माह तक जारी रह सकती है, जिसका अपना एक नाम है। ये किसी भी जानवर की सबसे मुनफरिद हाइबरनेशन में से एक है जिसे सुपर कूलिंग कहा जाता है।
یہ اپنی غار میں رہے گا اور اس کے جسم کا درجہ حرارت منجمد سے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ اس کے جسم کا درجہ حرارت 26 ڈگری فارنہیٹ تک گر سکتا ہے۔ یہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ اپنے دماغ کو منجمد کرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ سرد ہے۔ تو اب ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ تو ان کے پاس یہ کیمیکلز ہیں، یہ ان کے نظام میں اینٹی فریز کی طرح ہیں جو انہیں سردی میں ایک خاص حد تک رہنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ انہیں جمنے نہیں دیتے۔ اسے سپر کولنگ کہتے ہیں۔ یہ واقعی سپر کول ہیں، لیکن یہ سختی سے منجمد نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت حیران کن ہے کہ سرد ہونا پر منجمد نہ ہونا۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ہوتی ہے۔ ان کے دل کی دھڑکن فی منٹ تقریباً 1 دھڑکن تک کم ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کے چھوٹے جسموں میں بہت کچھ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن پھر بھی یہ مرتے نہیں ہیں۔ جب ہم انسان اپنے ٹشو کو منجمد ہونے سے نیچے لے آتے ہیں تو ہمیں فراسٹ بائٹ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، ٹشوز مر جاتے ہیں، پر گلہری کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سب سے سرد ترین ہے جیسا کسی بھی جانور کی پیمائش کی گئی، اور پھر ہر 2 یا 3 ہفتوں کے بعد یہ تھوڑا سا کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ 15 گھنٹوں تک ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اس سے اس کے جسم کا درجہ حرارت 98 ڈگری کے قریب واپس آ جاتا ہے۔ یہ آرام کرتا ہے، درجہ حرارت ایک بار پھر نیچے گر جاتا ہے۔ یہ جو دائرہ ہے 7 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ جب تک اس کی ہائبرنیشن نہیں پوری ہوتی، ان 7 ماہ کے بعد یہ چھوٹا جانور بیدار ہو جائے گا، اور یہ ہوشیار چھوٹا جانور ہے جو پہلے اپنی غاروں کو گھاس اور کائیوں سے بھر لیتا ہے تاکہ اسے کھا سکے، اور اسی طرح یہ انڈوں اور گھاسوں اور اس جیسی چیزوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہار کا آغاز ہے، ابھی بہت سے پودے نہیں اگ رہے، لہٰذا خدا نے معلومات اس میں ڈالی ہیں کہ پودوں کو کیسے ذخیرہ کیا جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ اسے کھا سکے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جانور سردی سے منجمد ہو کر مرے بغیر زندہ کیسے رہا؟ میرا مطلب ہے کہ پہلی کچھ قطب شمالی کی گلہریاں کیوں کر ہائبرنیٹ کرنے گئیں اور سردی سے جم گئیں اور پھر وہ موسم گرما میں نہیں نکل سکیں، پر ہمارے خدا نے اس کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ جب یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور گرمیوں میں بہت زیادہ وزن بنا لیتے ہیں تو وہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کے بدن پیدا کرتے ہیں ایک میل ہارمون جسے اینڈروجن کہتے ہیں، اور پھر نر اور مادہ دونوں میں مادہ نر ہارمون پیدا ہوتا ہے، اور یہ انہیں بہت زیادہ پٹھوں کو بڑے پیمانے پر تیار کرنے کے قابل بنا دیتا ہے، جو انہیں بچا لیتا ہے۔ لہٰذا وہ نہ صرف ریچھوں کی طرح چربی حاصل کر رہے ہیں، جب وہ ہائبرنیٹ کرتے ہیں وہ کافی حد تک موٹاپا بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے جانور پٹھوں میں چربی حاصل کرتے ہیں جو کہ پروٹین ہے۔ اب اینڈروجن کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ اینڈروجن ہو جائے تو یہ بعض اوقات آپ کے دل کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، مگر یہ آپ کو بہت زیادہ غصیلا بناتا ہے، جیسے کہ آپ کسی سے لڑنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ چھوٹی زمینی گلہری ایسا نہیں کرتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی، میرا مطلب ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ملن کا کوئی بھی موسم نہیں، نر اکٹھے ہوں گے اور اپنے علاقوں سے باہر نکل جائیں گے، لیکن نروں میں مادائیں وہ جارحانہ نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرنا چاہتی۔ اور جب ماں اپنے بچوں کو پیدا کرنے جا رہی ہے تو اس کے پاس عام طور پر 5 سے 10 بچے ہوتے ہیں۔ یہ بچے جون کے آخر میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ بچے پیدائش پاتے ہیں تو ان کے جسم پر بال نہیں ہوتے، اور وہ 8 دن میں بال اگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی ماں کے ساتھ وہ ستمبر تک رہتے ہیں، اور تب تک انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، وہ خود کو سنبھالنا جانتے ہیں، لہٰذا وہ خود کو باہر نکالتے ہیں اور خود کو کھدائی کرنے دیتے ہیں اور کالونی کے ممبر بنتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف خدا کر سکتا ہے، پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وہ ہم سے توقع کرتا ہے۔ چھوٹی زمینی گلہری اسے اپنی غار تیار کرنا ہے، اسے اپنے جسمانی وزن کو 2 گنا کرنا ہے، لیکن صرف خدا ہی اس چھوٹی گلہری کو ڈیزائن کر سکتا ہے تاکہ وہ سردیوں میں جم نہ سکے۔ اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ ایک اچھی مثال حضرت پطرس ہیں، وہ جیل میں قید ہیں، وہ جکڑے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے اور انہیں جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ پطرس اٹھ، زنجیریں گر جاتی ہیں، اور پھر فرشتہ کہتا ہے پطرس اپنا جوتا پہن۔ میرا مطلب ہے اگر فرشتہ زنجیروں کو گرا سکتا ہے تو وہ جوتا کیوں نہیں پہنا سکتا؟ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں صرف خدا کر سکتا ہے، زنجیریں گر گئیں، پر کچھ چیزیں وہ ہم سے کرنے کی توقع کرتا ہے، پطرس اپنے جوتے پہن۔
اور وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ सामन मछली। अलास्का में सामन की 5 मुख्तलिफ इकसाम है और जब अलास्का के लोग दूसरे लोगों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी इकसाम क्या है, वो अपने हाथ का ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। अंगूठे से शुरू करते हैं, यानी चम सामन। चम सामन की पहली किस्म है। दूसरा, इशारा करने वाली उंगली। अगर आप किसी की आंखों की तरफ इशारा करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी सोकाई सामन। दरमियानी उंगली सबसे बड़ी उंगली है। सालमन की सबसे बड़ी इकसाम शेनॉक मछली है और इसे किंग सामन भी कहा जाता है। फिर रिंग फिंगर, अक्सर लोग इसमें चांदी की अंगूठी पहनते हैं, लिहाजा सिल्वर सैमन इसकी चौथी किस्म है। आखिर में आती है पिंकी फिंगर। ये आपको पिंक सामन याद करने में मदद देती है। तो ये वो 5 इकसाम हैं जो अलास्का के दरियाओं में पाई जाती हैं। जब आप सामन के बारे में सोचते हैं, एक चीज जो आपके जहन में आती है कि वो मछलियां जो ऊपर की तरफ तैरती हैं, ये बहाव के साथ नहीं बल्कि उसकी मुखालिफ सिमत तैरती हैं और ये ताज़ा पानी की तरफ लौटती हैं जहां से वो आती हैं। जब सामन नकल मकानी करती है तो इनके दरअसल कई मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो वो पैदाइश के वक्त से शुरू करते हैं, लेकिन चलें पैदाइश से शुरू करते हैं जब वो शुरू हुई। आपको मादा सामन इस पैदाइश के इलाके में नदी में तैरती मिलेगी जहां वो पैदा हुई थी और वो तामीर से शुरू करेगी। जैसे रेड, कहा जाता है कि ये बुनियादी तौर पर घोंसला होता है जिसमें मादा अंडे देती है और इस घोंसले को बनाने के लिए वो साइड पर लेटेगी और अपनी दुम इस्तेमाल करेगी और अपनी दुम का इस्तेमाल करते हुए इस गोल इलाके को साफ करेगी। उस वक्त वो वहां अपने कुछ अंडे जमा करेगी, फिर वहां नर रहेगा और उन्हें अपना जीन देगा। फिर वो दरअसल अपनी दुम के इस्तेमाल से बजरी को अंडों के ऊपर डाल देगी ताकि उनको अच्छे से ढांप सके। और सबसे अहम चीज जो उन छोटे छोटे अंडों को जिंदा रहने के लिए जरूरी मालूम होती है वो ये है जिसे जेली बजरी कहा जाता है। ये इस नदी का हिस्सा होना चाहिए जिसमें पानी चल रहा हो, ना कि ज्यादा जोर से, क्योंकि ये बजरी को ढेले कर देगा और बाहर निकल जाएगा। इसे धोया जाए, लेकिन वहां पानी को हिलाने के लिए बहुत सा पानी होना चाहिए ताकि काफी तहलील ऑक्सीजन हो। एक बार जब वो चले जाएंगे तो वो खुलकर खुराक खाना शुरू करेंगे और एक बार जब वो खुराक खाना शुरू कर देते हैं तो वो दरअसल अपनी दूसरी नकल मकानी को बहाव में मुंतकिल कर देते हैं जो उन्हें करनी ही होगी। वो नीचे की तरफ हिजरत करते हैं। उन्हें नीचे सफर में भी जिंदा रहना पड़ेगा। यकीनन ऐसी मखलूकात हैं जो पहाड़ी नदियों को बार बार पसंद करती हैं और गहरी मछलियों को पसंद करती हैं। चनाचे सामन की पूरी नस्ल जो नदी के एक हिस्से में रह रही है, जब वो नीचे की जानिब जाने के लिए तैयार हो जाती है, ऐसे वक्त में कामयाबी के साथ जाना पड़ता है। वहां वो उन मछलियों को खाती है जो उनके आसपास तैर रही होती हैं और किसी की तवज्जो में नहीं आती। तो वो ऐसा कैसे करेंगी? तो ऐसा करने के लिए वो रात के वक्त को चुनेंगी, लेकिन ये किसी भी रात का इंतखाब नहीं करती। ये किसी तारीक तरीन रात का इंतखाब करेंगी। इनमें से अक्सरियत कामयाबी के साथ बहाव में शामिल हो जाएंगे। चनाचे आमतौर पे एक चांद वाली रात वो रात होगी जब सामन नदी के नीचे चली जाएगी, लेकिन कभी कभार वो बहाव में चली जाती हैं जब पानी हालिया तूफान से बहुत ज्यादा हलचल मचाता है और इसी वजह से उनका ज़हूर ऊपर होता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये इसकी एक मिसाल है जो कि पैदाइश के पहले बाब 14 से 18 आयत हमें बताती है कि खुदा ने जमीन पर चीजों को किस तरह तरतीब दिया है और बहुत से मुतहरिक हिस्सों में से एक के तौर पर जान लिया है। वो रात पर हुकूमत करने के लिए चांद का इस्तेमाल करता है। सो खुदा ने 2 बड़े नीर बनाए, एक नीर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नीर असगर के रात पर हुक्म करे। इस हिजरत के अमल के दौरान ये दरअसल रंग की तब्दीली से भी गुजरेंगे जहां वो सीखती हैं जिसे काउंटर शेडिंग कहा जाता है। काउंटर शेडिंग रंग छुपाने की एक किस्म है। ये खुफिया रंग छुपाना होता है जो उन्हें अपने माहौल के साथ घुल मिल जाने देता है। एक साया ऊपर की तरफ, एक हल्का नीचे की तरफ रंग तैयार कर देता है। तो अब इसे काउंटर शेडिंग मिल गई है जो इसे समंदर में रहने पर मदद देगी। ये मसनूई रंग फराहम करती है। जब ये समंदर के पानी में जाएंगी तो वहां जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होगी और ये नमकीन पानी के माहौल में होंगी, लिहाजा अंजजाबी दबाव की हरकत बहुत मुख्तलिफ होने जा रही हैं।
उनके बदन को कामयाबी से गुजरने के लिए बहुत सी तब्दीलियों से गुजरना पड़ता है। मीठे से नमकीन पानी में तब्दीली लाने के लिए उनके बदन को कुछ नफसियाती तब्दीलियों से गुजरना होगा, उन्हें मामूल की तब्दीलियां लानी होंगी। लिहाजा एक बार जब ये बहाव की तरफ हिजरत कर चुकी हैं, सबसे पहले वो दरअसल कुछ दिन के लिए एक खुश्क माहौल में रुकेंगे जिसमें नमकीन और ताज़ा पानी का मरकब होता है। वो स्टे करते हैं। वो रुकना कैसे जानते हैं? वो बराह रास्त बहाव में क्यों नहीं तैरते? ये वही जगह है जहां वो खुराक खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदा ने उन्हें ये सलाहियत दी है ताकि ये वहां पर रुके, इंतजार करें ताकि इनका जिस्म इन तब्दीलियों से गुजर सके। इस तरह मैं इस नमकीन पानी से नहीं डूबूंगा और ना ही मरूंगा जब मैं समंदर में निकलता हूं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप एक सुनहरी मछली लें और उसे अपने क्यूरे में डाल दें तो वो मर जाएगी, क्योंकि वो उस नमक की मिकदार को संभाल नहीं सकती। लेकिन ये उस मुंतकली के काबिल है जैसा कि उस इंतजार गाह में है। ये एक बार समंदर में उतरने के बाद जिंदा रह सकती है। सामन में मीठे पानी के धारों में वापस जाने की सलाहियत है जहां से उन्होंने जिंदगी का आगाज किया। और वो ऐसा कैसे करती हैं? अगर वो बहरुल काहिल में रूस और अलास्का के दरमियान तैराकी करती हैं और वहां 1 साल या ज्यादा वक्त गुजारती हैं, और फिर भी जब वो पानी की तरफ वापस लौटती हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था, वो तकरीबन हर वक्त मखसूस सिलसिला तलाश करने के काबिल होती हैं। साइंसदान बहुत अरसे से जानते हैं कि खुशबू इसमें बहुत ज्यादा मुलविस है। जब वो संडे से निकाली जाती है तो वो दरअसल मखसूस केमिकल्स, मखसूस नमकियात मॉलिक्यूल्स के साथ नकूश होती हैं जो नदी में होते हैं। इनके पास कम्युनिकेटर हैं जो इनके बदन के अंदर हैं, जो पानी के अंदर मौजूद मादनियात में छोटे से छोटे फर्क को महसूस करते हैं और इसे बुनियादी तौर पर अपने घर का रास्ता तलाश करने के लिए उंगली की नोक की तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उस ताकत पर गौर करें जो सामन मछली को कशिश सकल और तेज पानी की ताकत पर काबू पाने के लिए मौजूद है। जब ये सामन बहाव की तरफ हिजरत करती है तो शायद हम सब ने सामन की तस्वीरें या फुटेज देखी है जब ये ऊपर की तरफ जाती हैं। इनके रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं। ये ऊपर की तरफ लड़ी जाएंगी, हालांकि ये उस वक्त खुराक नहीं खा रही होती। जब ये नमकीन पानी से ताज़ा पानी में जाती हैं तो खाना छोड़ देती हैं, और इनमें से बहुत सी तादाद सैकड़ों मील तक हिजरत करती है, कुछ हजारों मील तक इस मकाम तक पहुंचने के लिए जहां वो जवाब देती हैं। और इस तरह वो सिर्फ चर्बी के ज़खायर पर जिंदा रहती हैं जो उन्होंने समंदर में हासिल किए थे। और इस तरह उनके पास कई रुकावटें हैं। उन्हें इन मकामात पर लहरों से छलांग लगानी पड़ती है जो 10 फीट तक हो सकती है। उन्हें रीछों का ख्याल रखना होगा। रीछ उन्हें खाना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कि रीछ सिर्फ ऊपर खड़े हैं, उन्हें पकड़ते हैं जब सामन ऊपर की तरफ आती है। इसीलिए बहुत कम सामन दरअसल अपने आबाई मकाम पर वापस जाने के लिए जिंदा रहती हैं। एक लिहाज से ये नंबर्स की गेम है। जब तक ज्यादा से ज्यादा सामन मौजूद हैं वो अगली नस्ल शुरू करने के लिए वापस आने की कोशिश करती हैं, और हैरानी की बात यह है कि उनमें से ज्यादा अभी भी जिंदा हैं। तब तक आपकी सामन आबादी कामयाब है। एक मादा सामन 8000 अंडों को जमा करती है। वो उन 8000 अंडों में से 1, 2, 3, 4 साल के बाद कितने अंडे होंगे जो कामयाबी के साथ वापस लौट आएंगे ताकि वो खुद मां बनकर नस्ल आगे बढ़ाएं। शायद उन 8000 में से 2 वापस लौट आएंगे, लेकिन ये काफी है। कई बार जब आप सामन को ऊपर की तरफ तैरने के बाद देखते हैं तो फिर आप दरअसल उनके पट्ठों की खराबी देखना शुरू कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इसका जिस्म लफ्जी तौर पर टूट रहा है। उन्होंने वो सारी तवानाई इस्तेमाल की है जो उन्होंने समंदर में जखीरा की थी। उनका बदन टूट रहा है क्योंकि सब कुछ नीचे की तरफ बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा तवानाई फराहम करने की कोशिश करने के लिए, जब ऐसा होता है तो वो अपने अंडे देने के काबिल होती हैं और वो मर जाती हैं। जानदारों का 138 से ज्यादा अक़साम का ताल्लुक है जो बिलवास्ता मुर्दा खाने से मुतल्लिक है या बिलावास्ता तौर पर किसी तरह से मुतल्लिक है। तो वाकई इन माहौलियाती निज़ाम में मौजूद हयातियात के लिए ग़िज़ाइयत का एक बड़ा जरिया फराहम कर रहा है। जब आप इकोसिस्टम के बारे सोचते हैं तो हर एक जानवर किसी न किसी तरीके से जुड़ा होता है। माहिरीन माहौलियात कई बार कुछ बनाते हैं जिसे फूड वेब कहा जाता है। इनमें से कुछ नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा है। तमाम मुख्तलिफ हयातियात के माबैन खुराक खाने का रिश्ता दिख रहा है जो उनका पेट भरता है। अगर आप एक आबादी को तब्दील करते हैं तो दीगर इक़साम में से बहुत से इस आबादी की तब्दीली से मुतासिर होने वाले हैं। आप देखेंगे कि इसके नतीजे में उनकी आबादी भी तब्दील हो जाएगी। और हयातियात के इस बाहमी रवाबित को देखने के लिए ये एक दानिशमंद तख्लीक कार होना चाहिए जिसने हर एक जानदार को एक मखसूस जगह बनाने के लिए डिज़ाइन किया हो।
और वो सब किसी न किसी तरह से बाहम वाबस्ता हों, और ये जाहिर करता है कि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। हमारा खुदा चाहता है कि हर एक ताक उन हयातियात से भर जाए जो उसने तख्लीक किए हैं। क्योंकि खुदावंद किसने आसमान पैदा किए, वही खुदा है। उसी ने जमीन बनाई और तैयार की, उसी ने उसे कायम किया। उसने इसे अबस पैदा नहीं किया, बल्कि उसको आबादी के लिए आरास्ता किया। वो यूं फरमाता है कि मैं खुदावंद हूं और मेरे सिवा कोई और नहीं। कुतुब शुमाली की बहरी अबाबील। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो आप कहां जाना चाहेंगे? रेत से भरे खूबसूरत साहिल और खजूर के दरख्त शायद जहन में आए, लेकिन कुतुब शुमाली के बहरी अबाबील के नाम से जाने वाले छोटे सुरमई और सफेद परिंदे के लिए ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि ये अपने कुतुब शुमाली के अफजाइश गाहों को छोड़ता है और शुमाल को जनूबी बरे-आज़म अंटार्कटिका के बर्फीले साहिलों पर मौसम गर्मा से लुत्फानंदोज होने के लिए जुनूब में एक तवील सफर के लिए जाता है। अब ये वजन के लिहाज से बड़ा परिंदा नहीं, शायद ये 3 या 4 औंस का होगा, लेकिन इंतहाई पतले और लंबे पंख हैं जो कि बिल्कुल हवा में तेजी से चलने के लिए बनाए गए हैं। इनके पास ये कांटेदार सफेद दुम है और इनके सर पर स्याह ताज नुमा स्पॉट और रोशन टमाटर सुर्ख चोंच के साथ देखना बहुत ही आसान है। ये नाकाबिल यकीन मखलूक समंदरी परिंदे हैं और ये अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा समंदर में मछलियों और क्रस्टेशन की तलाश में गुजारते हैं। जब ये किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिसका जायका अच्छा हो तो ये पानी में डूबते हैं। 2 मिलियन से ज्यादा बहरी अबाबील हैं और ये जंगल में 30 साल से भी ज्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए मशहूर हैं और अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे वालिदैन भी। दोनों वालिदैन अंडों को गर्म रखने के लिए अपनी बारी देते हैं और जब अंडों से चूजे निकलते हैं तो नर बच्चों के लिए मछलियां लाता है ताकि वो ताकतवर बने। अब ये दिलचस्प बात है कि हवा की थोड़ी सी मदद से टर्न तकरीबन हमिंग बर्ड की तरह मंडलाता है। वो हैरत अंगेज एक्रोबैट्स हैं और वो हवा में भी कीड़ों को पकड़ने में बहुत अच्छे हैं। वो कोड और हेरिंग और हेडाक जैसी मछली पकड़ना पसंद करते हैं और बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि वो सामन को पकड़ने के लिए पानी के नीचे 2 फीट तक गोता लगाते हैं। एक कॉलोनी में 1 लाख से ज्यादा बहरी अबाबील हो सकते हैं और ये कॉलोनी बहुत शोर मचा सकती है, लेकिन जब वो हिजरत करते हैं तो वो बहुत छोटे गिरोहों में सफर करते हैं। अब इनकी हिजरत करने से पहले पूरी कॉलोनी खौफनाक तौर पर खामोश हो जाएगी और उसे खौफ कहा जाता है, या कुछ लोग इसे खौफनाक का लम्हा कहते हैं। वो सब जानते हैं कि बाहर निकलने का वक्त कब है और ऐसा लगता है कि वो अपनी खामोशी से एक दूसरे से बात कर सकेंगे। और कुतुब शुमाली के अबाबील अपनी हिजरत का आगाज करते हैं। कुछ अलास्का से शुरू करते हैं और कुछ ग्रीनलैंड, कनाडा या दूसरे इलाकों से। कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जो साल साल मुख्तलिफ होता है। जब हम 2 पॉइंट्स के दरमियान सबसे कम फासले के बारे में बात करते हैं तो बहुत सी बार हम इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं जैसा कि कौवा उड़ता है, यानी पॉइंट ए से सीधा पॉइंट बी तक। लेकिन अबाबील कौवा नहीं है, ये जिग-जैग तरीके में सफर करते हैं जो उन्हें हजारों मीलों दूर ले जा सकता है। लेकिन उनकी उड़ान बेमकसद नहीं होती, उनके रास्तों का हमेशा कोई मकसद होता है। बाज़ औक़ात ये हवा में उड़ने से बचने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं, दूसरे औक़ात वो ताज़ा दम होने के लिए गर्म जगह की तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं। यह है जहां ये दिलचस्प हो जाता है। इस पर इन्हिसार करते हुए कि वो कहां से शुरू करते हैं, वो हर साल 56,000 मील का सफर करते हैं। लेकिन इतनी दूर सफर करने का मतलब है कि कुतुब शुमाली के ये परिंदे 2 बार मौसम गर्मा देखते हैं, एक बार शुमाल में अलास्का में और फिर जनूबी निस्फ कुर्रा में। इसका यह भी मतलब है कि ये किसी दूसरे परिंदे से ज्यादा दिन की रोशनी देखते हैं, क्योंकि ये गर्मियों के इन तवील दिनों से लुत्फानंदोज होते हैं। दूर शुमाल और दूर जनूब में इतने छोटे परिंदों के लिए ये नाकाबिल यकीन हिजरत है। ये बहुत ज्यादा वक्त ग्लाइडिंग करते हैं और समंदरी हवाओं के साथ जाते हैं। लेकिन ये एक और दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अब कुछ सालों से मुहक्किकीन ने सोचा है कि कुछ परिंदे बगैर लैंडिंग के 10 दिन तक पानी पर कैसे सफर कर सकते हैं। हम अभी तक अबाबील का तफसील से मुताला नहीं कर सके हैं, लेकिन हम इसके अलावा और बहुत सारे दीगर परिंदों का मुताला कर सके हैं जो पानी पर ज्यादा दूर तक उड़ते हैं। इलेक्ट्रोनेस्फेलोग्राफी नामी टेक्नोलॉजी साइंसदानों को परिंदों के दिमाग का मुताला करने की इजाजत देती है जब वो उड़ते हैं। और अब हम जानते हैं कि बाज परिंदों में यूनी हेमिस्फेरिक सुस्त लहर नींद में जाने की यह काबिल जिक्र सलाहियत होती है, जिसका बुनियादी मतलब यह है कि उनके दिमाग का एक आधा हिस्सा सो जाता है जबकि दूसरी तरफ परिंदा उड़ता रहता है। साइंसदानों का मानना है कि यह कुतुब शुमाली के अबाबील के साथ तब हो रहा है जब यह तवील लंबे दौरों पर जाता है। अब याद रखेंगे ये परिंदे 20 या 30 साल या इससे ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी जिंदगी के दौरान एक कुतुब शुमाली के अबाबील 1.5 मिलियन मील से ज्यादा का सफर कर सकते हैं।
یہ چھوٹے پرندے واقعی ناقابل یقین ہیں۔ وہ ہمارے خالق کی یاد دہانی ہے جس نے تمام اڑنے والی مخلوقات کو ان کی اقسام کے مطابق بنایا ہے۔ اس کی تخلیق میں تنوع صرف حیران کن ہے، اور یہ چھوٹا ہجرت کرنے والا پرندہ ایک بہترین مثال ہے۔ اور حضرت ایوب کی کتاب میں خدا نے ایک سوال پوچھا۔ اس نے کہا، کیا باز تیری حکمت سے اڑتا ہے اور جنوب کی طرف اپنے بازو پھیلاتا ہے؟ اور یہ بار بار پرواز کرنے والا پرندہ الاسکا اور اس کے آگے ہر سال شروع ہوتے ہیں اور جنوب میں جاتے ہیں۔ ہمیں آپ سے وہی سوال پوچھنا ہے جو خدا نے حضرت ایوب سے پوچھا، کیا یہ پرندے جنوب کی طرف اڑتے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں ایسا سکھایا؟ زمین کا سب سے سمجھدار شخص قطب شمالی کے ابابیل کو 50,000 میل سے زیادہ پرواز کرنے اور انٹارکٹیکا میں ختم ہونے کی تربیت نہیں دے سکا۔ نہیں، پرندے ہماری حکمت سے نہیں اڑتے، لیکن ہمارے پاس ایک خالق ہے جو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے یہ شاندار جانور تخلیق کیے اور اس نے انہیں زندہ رہنے اور اڑنے کے لیے ہر وہ چیز سکھائی ہے جس کی انہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ مت بھولیے کہ خدا کی آخری تخلیق بنی نوع انسان ہے، آپ اور میں۔ اور جناب یسوع مسیح نے ہمیں حضرت متی کی انجیل میں یاد دلایا کہ جیسے وہ پرندوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، لہٰذا وہ ہماری ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ قطب شمالی سے بھی زیادہ ہم اس کے لیے خاص ہیں۔ جب ہم خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خیال رکھے، وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے حتمی قربانی پیش کر دی تاکہ ہم ابدیت میں اس کے خاندان کا حصہ بن سکیں۔ کیا ہم اس ننھے پرندے کی طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ زندگی کتنی ہی چکروں یا دائروں کی وجہ سے ہمیں واپس لوٹنے اور مقصد کی طرف بڑھنے میں لگتی ہے؟ اس نقطے پر سوچنے کا وقت ہے۔ میں ہوں ڈیوڈ ریوز۔ سچ میں آسمان خدا کی عظمت کا اعلان کرتا ہے۔ تو یہ پیچیدہ ڈیزائن جو کہ تخلیقات میں ہے میرے لیے بہت اہم ہے، بلکہ در حقیقت یہ بہت کلیدی تھا مجھے بدلنے میں ایک نوجوان نظریہ ارتقائیت پسند سے ایک تخلیق کار پسند انسان کے روپ میں۔ جب میں نے مطالعہ کیا تخلیقات کا تو احساس ہونا شروع ہوا کہ تمام زندہ چیزوں کو ان کا حصہ چاہیے۔ کوئی بھی چیز جزوی طور پر ارتقائیت سے نہیں آئی تو انہیں ان کی ابتدا سے ہی پوری طرح کارگر پیدا ہونا چاہیے۔ تو مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ میں کلام مقدس پر بھروسہ کروں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں، اگر جناب مسیح اس کے خالق ہیں جو کہ کلام کہتا بھی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ انہیں اختیار اور طاقت دیتا ہے کہ وہ ہمارے نجات دہندہ بنے، کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ چنانچہ مجھے ان دنوں سے ہی یہ سعادت حاصل ہو گئی جب میں نے خدا کی تخلیقات کا مطالعہ شروع کیا، جب میں نے مطالعہ کیا پودوں کا، جانوروں کا، حشرات الارض کا، پرندوں کا، ان کے رہنے کے علاقوں میں، تو یہ نہایت ہی حیرت انگیز معلومات تھیں۔ اور ان مطالعہ جات کے نتیجے میں مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ کوئی جگہ ہے جس کے بارے میں مزید جاننا چاہوں گا، اور وہ جگہ ہے الاسکا۔ اب ایسا کیوں؟ تو آپ ذرا سوچئے ان پرندوں کے بارے میں اور ان جانوروں کے بارے میں جو الاسکا میں ہیں، جو اس بہت زیادہ سخت اور ظالمانہ ماحول میں جیتے ہیں۔ ان تخلیقات اور مخلوقات میں ایسا کیا ہے جو انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ یہاں اپنا وجود برقرار رکھ سکیں؟ یہاں رومیو 1 باب میں درج ہے، تو یہاں واضح لفظوں میں درج ہے کہ کیونکہ اس خدا کی اندیکھی صفتیں دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں۔ اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ تخلیقات جو کہ خدا نے بنائی ہیں، اس کی مخلوقیں، یہاں تک کہ ان کو کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ تو خدا یہاں کلام الہی میں فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم تخلیق کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور پھر اگر اس کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ میں اس کو ماننا نہیں چاہتا، خدا فرماتا ہے کہ ہمیں عذر باقی نہیں۔ اب ہم عذر کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا، ہم خدا کی عظمت سے محروم ہیں، ہم سب نے ہوس کی ہے، ہم سب نے چوری کی ہے، ہم سب نے کسی چیز کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، تو ہم سب نے وہی کیا ہے جو کہ کلام الہی کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کہ ہم راست باز نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے خدا کی موجودگی میں نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟
تو اس کے جواب میں ہمارے لیے فرماتا ہے کہ وہ ہم سے اپنی محبت کی تعریف کرتا ہے، وہ ہم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے جب ہم گناہگار تھے تو جناب مسیح ہمارے لیے وفات پا گئے تھے۔ تو یہ میرے مطالعے پر کیسے اثر انداز ہوا؟ کلام الہی میری رہنمائی کرتا ہے اور میری ریسرچ کا تعین کرتا ہے۔ میں پہلے وہیں جاتا ہوں اور پھر جو کچھ مجھے ملتا ہے اس کی ترجمانی کرتا ہوں کہ کیا یہ کلام الہی سے متفق ہے، کیونکہ میں کلام الہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے۔ جب ہم حقیقی سائنس کی بات کرتے ہیں تو جب ہم نے آپ سے مطلق خوبصورتی کے بارے میں بات کی ہے، ہمارے خالق کی مطلق ذہانت مخلوقات، پودوں، چھوٹے لائکن کو جو ایک آب و ہوا میں زندہ رہ سکتے ہیں، کہ جب اسے دیکھیں تو آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، یہ ایسی آب و ہوا میں جینا اور زندہ رہنا کوئی بھی کہے گا کہ یعنی یہ واقعی ناممکن ہے، مگر مخلوقات کے خدا کے لیے یہ بالکل بھی ناممکن ہے۔ خدا تعالیٰ کے زندہ خزانے اس کے حیرت انگیز اور خوبصورت جاندار تحفے ہیں۔ ان کی خوبصورتی اور ڈیزائن کی قدر کی جانی چاہیے، ان کی پیچیدگی کا مطالعہ کیا جانا چاہیے اور ان کی تعریف کی جانی چاہیے کہ وہ ہماری دنیا کو کس طرح بہتر بناتے ہیں۔ یہ زندہ خزانے اور تمام خوشی اور مسرت جو ان کے ساتھ ہے ہمیں شکر گزاری کی طرف بڑھاتی ہے اور ہمیں دوسروں کے ساتھ خدا کی سچائی بانٹنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد دلایا جائے کہ جناب یسوع مسیح پر ایمان اور بھروسے کے ذریعے ہم کائنات کے خدا کے ساتھ ذاتی تعلق جو کہ سب سے بڑا خزانہ ہے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔